वाराणसी में इस समय जबरदस्त भीड़ है। एक तो माघी पूर्णिमा का पवित्र स्नान है। परंपरागत तरीके से जो लोग स्नान करते रहे हैं माघी पूर्णिमा का, वो पहुंच रहे हैं काशी। पलट प्रवाह का असर है। महाकुंभ क्षेत्र से लोग पहुंच रहे हैं काशी। और संत रविदास जी की जयंती में शिरकत करने के लिए देश और दुनिया भर से करीब 4 से 5 लाख रविदासिया समाज के लोग भी काशी में मौजूद हैं। और स्थिति यह है कि 40-50 लाख की जो संख्या है इस समय काशी में मौजूद है और हर तरफ अफरा तफरी परेशानी की स्थिति है। हालांकि प्रशासन रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अव्यवस्था सामने दिख रही है। विशेष रूप से उन लोगों को ये दिक्कत हो रही है जो महाकुंभ क्षेत्र से आ रहे हैं। उनकी गाड़ियां 13-14 किलोमीटर पहले ही रोक दी जा रही है। इसकी वजह भी है, प्रशासन का कहना है कि गाड़ियां शहर में आएंगी तो शहर पूरी तरीके से चोक हो जाएगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। अध्यक्ष जी, ये स्थिति तो बनारस में पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। 40-50 लाख लोग यहाँ मौजूद हैं। इसको आप उपलब्धि मानते हैं? इसको क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि जो लोग इस कुंभ में आए, मैं सबका स्वागत करता हूँ और बहुत ही पवित्र और बहुत ही हमारा धार्मिक ये पर्व है और इस पे सब लोग आए हैं और काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी में आए। निश्चित मैं काशी में सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पर आप 50 लाख नहीं 1 करोड़ मंगा लीजिए, 2 करोड़ लोग आ जाएं, पर मुझे लगता है कि उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। कैसे व्यवस्था करेंगे, कहाँ रखेंगे, कहाँ कौन रहेगा, कैसे गाड़ियाँ खड़ी होंगी, कहाँ पार्किंग होगा, इसकी व्यवस्था करके आप ले आइए। तो मैं समझता हूँ कि जो उपलब्धि ये सोच रहे हैं बनाने के लिए, ये इनकी पूरी तरीके से पूरी मिसमैनेजमेंट है। पूरी तरीके से अव्यवस्था हो गई, अफरा तफरी हो गई। आना बाबा का स्थान है, ये हमेशा आज नहीं, आदि अनादि काल से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। महाशिवरात्रि से लेकर हमेशा भीड़ होती है, दुर्गा पूजा पर। इस बार आपने इतने लोगों को तो बुला लिया, पर मैं समझता हूँ कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को खाने के सामान नहीं मिल रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। लोगों को यहाँ पर टेम्पो वाले अनाप शनाप भाड़े ले रहे हैं, होटल वाले जो 2000-1500 का रूम था 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार में दे रहे हैं। ये क्या है? ये उन सनातनियों का जिनको आपने बुलाया है, उन सब लोगों का पूरी तरीके से शोषण किया जा रहा है। भाई, आपको धर्मशालाएँ, होटल, लॉज, सारी सरकार को, स्कूल, कॉलेज सबको टिकाना चाहिए आपको, जब इतने लोगों को लेकर आप आ रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी पूरी तरीके से अव्यवस्था है और जनता बहुत ही दुखी है, बहुत ही दुःख व्यक्त कर लोग जा रहे हैं। मुझे आगे भी कल लखनऊ जाना है। मैं लखनऊ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं यहाँ से निकलूँगा और कैसे पहुँचूँगा। अब इसमें हम सब लोग सोच रहे हैं कि कैसे, किस रास्ते से लखनऊ जाया जाए। आपको भी जाम का डर है? अरे भाई, क्यों नहीं, हम तो साधारण आदमी हैं। हम कोई भाजपा में कोई मंत्री या कोई इनके मुख्यमंत्री तो हम हैं नहीं कि भाजपा के सदस्य हैं या भाजपा के हैं कि भाई हमको बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। हम तो कांग्रेस के विपक्ष के लड़ने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे सड़क पे लड़ने वाले हैं। तो मुझे तो हर जगह रोकने का और प्रयास ही होगा। तो मैं आम आदमी की तरह हूँ, आम आदमी हूँ और आदमी की तरह मैं बिल्कुल मैं वही सोच का आदमी हूँ। आप कैसे पहुंचेंगे लखनऊ? बिल्कुल, कैसे हम पहुँचेंगे? एक आम आदमी परेशान है, मैं कैसे पहुँचूँगा? क्योंकि मैं भी एक आम आदमी हूँ। आम आदमी की तरह मैं जाऊँगा कुंभ में भी वहाँ पर स्नान करने, तो आम आदमी की तरह ही जाऊँगा। मैं वीआईपी आदमी नहीं हूँ, साधारण आदमी हूँ। तो वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी कल्चर की वजह से स्थिति बिगड़ी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वीआईपी कल्चर, वीआईपी ट्रीटमेंट, अदने से जो भाजपा के नेता हैं, अदने-अदने से लोग हैं, वो पूरी तरीके से आप देखिए वीआईपी उनको सुविधा दी जा रही है। आज जो प्रशासन, पुलिस परेशान है, एक उनका अपना जाबाज दरोगा मर गया इंजीनियर, उसके यहाँ कोई झाँकने तक नहीं गया। जब मैं गया तो सारे लोग जाना शुरू किए। तो मैं समझता हूँ कि जब अपने पुलिस के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, इस तरीके की मतलब उसके साथ पार्शियलिटी की जा रही है, 29 तारीख को मृत्यु हो रही है, 30 तारीख को दिखा रहे हैं, 29 को जीडी में दिखा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पूरी तरीके से सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है योगी सरकार। अब इसको निश्चित तौर से देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं 35 करोड़ लोगों ने स्नान किया महाकुंभ में। 35 करोड़, मैंने कहा 35 नहीं 50 करोड़ बुला लीजिए। उनको सुविधा क्या दी आपने? उनकी व्यवस्था बुला तो लिया आपने। जैसे कल प्रधानमंत्री जी आई, आपने कराया। हाँ, सॉरी, राष्ट्रपति जी आई वहाँ पर और राष्ट्रपति ने आके स्वागत किया। तो मैं समझता हूँ कि ये स्नान किया, स्वागत आपने किया। मुझे लगता है कि और आम आदमी परेशान है। 2-2 दिन, 3-3 दिन से लोग चौक में पड़े हुए हैं। मुझे बताया कि नागपुर से, कटनी से, उधर से पूरा रास्ता बंद है। बनारस से लोगों को 15-15 घंटे लग रहे हैं जाने में। तो ये क्या है? इससे ये लगता है कि पूरी तरीके से
35 करोड़ आवें, 40 करोड़ आवें, सबका स्वागत है, हम सबका अभिनंदन करते हैं, पर उनको सुविधाएं देते हुए व्यवस्था देने में सरकार वही फेल है। मैं जो बोल रहा हूँ, व्यवस्था देना चाहिए था उनको, रहने की, ठहरने की, खाने पीने, सरकार की व्यवस्था करनी चाहिए। और आपको दिन निर्धारित कर देने चाहिए थे, दिन दिन बताते थे, तय करते थे, स्थान तय करते थे। मुझे लगता है ये काफ़ी सुविधा जनता को मिलती। जनता आई, परेशान हुई, सबको धर्म के प्रति सबकी आस्था है, हम सब लोग आस्थावान हैं, हम सब लोग जाएंगे, पर जिस तरीके की व्यवस्था देनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं दे पाए। हाँ, दिखाने के लिए 35 करोड़ दिखा लीजिए, 30 करोड़ दिखा लीजिए, 40 करोड़, और जो लोग मर गए, जो परिवार चला गया, जिसका घर सूना हो गया, जिसके माँ बाप मर गए, कमाने वाला व्यक्ति चला गया, उसका घर में क्या होगा? उसकी भी तो बात कहेंगे ये लोग, सरकार के लोग बैठे कि उसके साथ क्या करेंगे। 25-25 लाख रुपया आप दे देंगे, जो चीज़ें आएँ, और उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो गायब हैं, जो तो मिल ही नहीं रहे। उनको भी खोजिए, उनको भी दीजिए सहयोग, उनको नहीं देंगे आप? पंजाब में कहा जा रहा है कि अब वहाँ भगवंत मान को हटाकर केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फिर एक जानकारी मिल रही कि ऐसा ना हो कि भगवान बीजेपी में चले जाए। तो अब दिल्ली के बाद पंजाब में भी राजनीतिक अस्थिरता की एक स्थिति बन रही है, आपको लगता है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब जो केजरीवाल का जो तिलिस्म था, जो जादू था, वो आम जनता, गरीब आदमी के बीच से ख़त्म हो गया। क्योंकि देखिए, आप झूठ बोले। आपने जब रामलीला मैदान में कांग्रेस के खिलाफ आपने आंदोलन किया था, अन्ना जी को लेकर, और अपने सभी साथियों को, जो सभी आपके साथी जो आज कहीं इधर उधर भटक भी गए, उनको लेकर आपने एक वहाँ पर आंदोलन किया, आपने बात की जन लोकपाल की, ईमानदारी की बात की, और एकदम अजीब, मतलब एक अलग से पार्टी बनाएंगे, एक अलग तरीके, और वो पूरी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने बोला। वो भ्रष्टाचार तो कहीं साबित नहीं कर पाए। इवन जो उसमें आपके उसमें महालेखा अधिकारी वो विनोद राय जी वो थे, CAG, उन्होंने लिखित रूप से माफ़ी मांगा है, और आप देख उसके बाद कहीं साबित नहीं कर पाए। हम उसमें कभी किसी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जो समाज का सबसे खराब नशा माना गया है, शराब के कारोबार में आप जेल काट रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल जेल काट रहा है। तो जो भ्रष्टाचार मुक्त की बात करने आए थे, उस भ्रष्टाचार युक्त होकर आप चले गए। इस नाते मुझे लगता है कि अब पंजाब से लेकर कहीं भी इनकी कहीं भी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, जनता के बीच में इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो। लाभ किसको मिलेगा अगर आम आदमी पार्टी खत्म होती है, केजरीवाल खत्म होते हैं, राजनीतिक रूप से समाप्त होते मैं हैं? तो नहीं कहना चाहूँगा, लाभ जनता को मिलेगा। जनता आज उस जनता के साथ जो ठग करने वाले लोग हैं, जो ठगने वाले, बेईमानी करने वाले हैं, जनता फ़ायदा उठाएगी। जनता मजबूत के साथ खड़ी होगी। जो जनता के साथ सेवा किया है, जनता के साथ लगा रहता है, जनता उसके साथ खड़ी रहेगी। एक आखिरी सवाल, संत शिरोमणि कहते हैं संत रविदास जी महाराज को, उनकी जयंती है, माघी पूर्णिमा को उनकी जयंती हम मनाते हैं। पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं, 14 के बाद से विशेष रूप से ये ट्रेंड बना कि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहता है कि उनके दर्शन पूजन करें, और बाकायदे 2-2 घंटे का स्लॉट फिर बांट दिया जाता था कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी भी आकर दर्शन करेंगे, केजरीवाल जी भी दर्शन करेंगे, तो बीजेपी के बड़े नेता दर्शन करेंगे। लेकिन इस बार चूंकि चुनाव नहीं है, तो कोई किसी की सुगबुगाहट नहीं है, ये तो मान लिया जाए क्या कि संत शिरोमणि को भी आप लोगों ने पॉलिटिकल बना दिया? ये हर पार्टी के बड़े नेता से सवाल है। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा अमित जी, हम लोग काशीवासी हैं, और संत शिरोमणि काशी में उनका सिर में उनका जन्म स्थान है। मैं तो प्रत्येक वर्ष वहाँ जाता हूँ, माथा निभाता हूँ। चुनाव में भी आपने देखा, जब हमारा रोड शो ख़त्म हुआ तो वहीं पर जाकर मैंने शीश नवाया, आशीर्वाद लेकर वहीं से हमने समाप्त किया, संत शिरोमणि के दरबार में रविदास जी के। कांग्रेस पार्टी शुरू से आप देख सकते हैं, हम शुरू से जुड़े हैं वहाँ से। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी और हमारे खड़गे जी, सब लोग जो खुद एक अनुसूचित समाज से आते हैं, खड़गे जी और दलित समाज से, मैं समझता हूँ कि वो निश्चित तौर से हम सब लोग, संत रविदास हमारे लिए एक महान संत हैं, जिन्होंने एक अमर वाणी कही है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं उसको मानता हूँ। मन साफ होना चाहिए तो निश्चित तौर से गंगा मैया आपको बिल्कुल गंगा मैया आपसे मिलेंगी। बाकी दल भाजपा के लोग आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी बात करने वाली, ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी आए, कई मुख्यमंत्री आते थे, सारी बातें कर रहे हैं, तो भाजपा के लिए वो पॉलिटिकल स्थान हो सकता है, भाजपा कर सकती है। हम लोग वहाँ से जुड़े हैं, और इसी नाते मैं आज काशी में हूँ कि कल उस स्थान पर मैं माथा नवाकर उसके बाद मैं यहाँ से लखनऊ जाऊँगा। और कैसे जाऊँगा, क्योंकि पूरा रास्ता पैक है, तो वही पहुँचाएंगे, रविदास जी ही, उन्हीं का आशीर्वाद से हम लोग पहुँचेंगे। तो बाकी लोग भूल गए आप? निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी शुरू से रही है, बाकी लोग, मैं समझता हूँ कि उनको बिल्कुल वहाँ पर जाना चाहिए और जाके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए।
ये तो संत शिरोमणि के दरबार में मत्था टेकेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, और ये भी कह रहे हैं कि बाकी दलों के नेताओं को भी जाना चाहिए। चुनाव रहता है तो जाते हैं, इस बार चूँकि चुनाव कहीं है नहीं, इसलिए शायद उनको बाकी दलों के लोग भुला दिए हैं। और जिस तरीके से भीड़ आ रही है, अव्यवस्था बनी हुई है, उस पर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी संख्या चाहे जितनी भी हो, सुविधाएं मिलनी चाहिए, व्यवस्था सरकार को देनी चाहिए। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।